जवानी वो उन्माद है जिसमें चाहे तो एक इंसान खुद को जला ले या फिर दुनिया को फतेह कर ले। कहते हैं कि हर काम को करने की एक उम्र होती है, लेकिन जवानी वो उम्र होती है जिसमें हम कोई भी काम कर सकते हैं। इस उम्र का जोश, इस उम्र का उत्साह दूसरे लोगों से कहीं ज्यादा होता है, लेकिन जितना जरूरी शरीर का जवान होना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी मन का जवान होना है। अक्सर लोगों के दिल जवानी में ही बूढ़े हो जाते हैं। ऐसे लोग जीवन में कोई नया काम नहीं कर पाते, कोई नई रचना नहीं कर पाते। उनका मन हमेशा अतीत की यादों में डूबा रहता है या फिर भविष्य की कल्पनाओं में, और वो लोग वर्तमान में जीना भूल ही जाते हैं। इसीलिए शरीर का जितना जवान होना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी मन का जवान होना है। बहुत बार हमने देखा होगा कि कुछ बूढ़े लोगों का दिल बुढ़ापे में भी जवान बना रहता है, और कुछ जवान लोगों का मन जवानी में ही बूढ़ा हो जाता है, थका थका सा हो जाता है। उनमें कुछ रस नहीं रहता, उनमें कुछ उमंग नहीं रहती, कुछ उत्साह नहीं रहता। जीवन के प्रति एक नई सोच, एक नया नजरिया नहीं होता, एक नयापन नहीं होता। और यकीन मानिए, अगर आपका मन जवान नहीं है तो आप जीवन में ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आप बहुत जल्दी हार मान जाएंगे और जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। जीवन में 18 से लेकर 35 साल की उम्र तक सबसे जरूरी समय होता है। इसी समय में एक आदमी अपना भविष्य बनाता है और इसी समय में दूसरा आदमी अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। अगर आप इस समय का सही से इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो आपकी बाकी की पूरी जिंदगी बड़े आराम से कटेगी। लेकिन अगर आपने इसी समय को बर्बाद कर दिया, यानी कि 35 साल की उम्र तक आपने यूं ही बर्बाद कर दिए, तो आप पूरी जिंदगी दुखी रहने वाले हो। तो इस अंतराल का एक मनुष्य को कैसे सही उपयोग करना चाहिए, 18 से लेकर 35 साल तक एक आदमी को कैसी दिनचर्या जीनी चाहिए ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी खुशी खुशी बिता सके, आज इस बोध कहानी के माध्यम से हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अक्सर युवा लोग अपने माँ बाप की बात नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि वो पुराने ख्यालात के हैं, उनसे ज्यादा तो मैं जानता हूँ। और यही अहंकार, यही घमंड रमन नाम के लड़के में पैदा हो चुका था। वो अपने पिता का इकलौता पुत्र था और अभी अभी उसने अपनी 20 वर्ष की आयु पार की थी। लेकिन इतनी कम उम्र में ही वो कुछ ऐसे लोगों की संगत में बैठने लगा था जो सिर्फ अपना समय बर्बाद करते थे। इधर उधर की बातें जिनसे उनका कोई प्रयोजन नहीं था, कोई लाभ नहीं होना था, बस दिन भर इन्हीं बातों के गप्पे मारा करते थे। एक दिन रमन के पिता को ये बात पता चल गई और उनको अंदर ही अंदर बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो खुद अपने जीवन में इसी चीज की वजह से नाकामयाब हुए थे और वो अपने बेटे को भी इसी रास्ते पर चलता हुआ देख अंदर से बहुत दुखी हो गए, बहुत निराश हो गए। वो सोचने लगे कि जो गलती मैं कर चुका हूँ, जो गलती मैं करके अब भुगत रहा हूँ, वही गलती मेरा खुद का बेटा कर रहा है। मैं उसे किस प्रकार रोकूं, किस प्रकार समझाऊं कि यही समय होता है। अगर ये समय बर्बाद कर दिया तो जीवन भर रोते रहोगे, जीवन भर किल्लत में जियोगे, जीवन भर तुम परेशान रहोगे, अपने परिवार का भरण पोषण भी तुम ढंग से नहीं कर पाओगे। ये बात वो कैसे समझाता, ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। वो खुद बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए उसे पता था कि वो खुद उसको कभी समझा नहीं पाएगा। इसीलिए वो अपने बेटे को लेकर एक महात्मा के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा को प्रणाम करते हुए वो उन्हें सारी परिस्थिति बयां कर देते हैं। उनकी बातें सुनने के बाद महात्मा एक नज़र रमन पर डालते हैं और मुस्कुराते हुए कहने लगते हैं कि इंसान का सबसे कीमती समय यही होता है। 18 से लेकर 35 साल की उम्र का समय एक पूरे जीवन को निर्धारित करने वाला समय होता है। यही समय होता है जब वो अपने आगामी जीवन की नींव रखता है। और जो बालक इस समय की कद्र नहीं करता, समय उसकी कद्र नहीं करता। आज नहीं तो कल तुम्हें भी ये एहसास हो ही जाएगा। हो सकता है कि आज मेरी बातें तुम्हें समझ में ना आए, तुम्हें मेरी बातें फिजूल लगें, बचकानी लगें, लेकिन कल तुम इन्हीं बातों को याद करके रोओगे।
दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी करना, ये सब इस उम्र में ही शुरू होता है। लेकिन जो आदमी इसमें डूब जाता है वो अपना जीवन भी डुबा देता है। जब आदमी 18 वर्ष का होता है तो बुनियादी तौर पर उसमें कई सारे बदलाव आते हैं। उसमें समाज को लेके एक नजरिया पनपता है। वो देखता है कि समाज में किन लोगों को ज्यादा तवज्जो मिलती है और वो उन्हीं के जैसा बनना चाहता है। अपने आप को दूसरे से ऊंचा दिखाना, सुपीरियर दिखाना, ये आदत अभी पनपती है, इसी उम्र में पनपती है। आपको लगता है कि दूसरे बच्चों की तरह आपकी भी पूछ हो, आपके भी आसपास लोग मंडराएं, आपके भी नए नए दोस्त बने, और ये सारी चीजें आपके मन में इस प्रकार घर कर जाती है कि आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। आप दूसरे लोगों की अटेंशन पाने के लिए वो काम भी करने लगते हो जो आप करना नहीं चाहते, क्योंकि आप दूसरे लोगों के बीच फेमस होना चाहते हो। आप चाहते हो कि लोग आपके जाने के बाद आपकी चर्चाएं करें। आप खुद सोचिए, पढ़ाई करने वाले की तरफ हम कितने आकर्षित होते हैं। हम उन्हीं लोगों की तरफ आकर्षित होते हैं जो हमें मजा दिलाए, पैसे खर्च करे, बेफिजूल की चीजों पर बहस करे, चर्चाएं करे, जिसके पास लड़कियां मंडराती हो। ऐसे लड़के की तरफ ही तो हम आकर्षित होते हैं। कभी सोचा है आपने कि हम विद्यालय में तो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो हमारी दोस्ती पढ़ाई करने वालों से होनी चाहिए, लेकिन हमारी दोस्ती, हमारा मन किन की तरफ आकर्षित होता है? इन्हीं लोगों की तरफ जो फिजूल में अपना समय बर्बाद करते हैं। और जब आप ऐसे लोगों की संगत में पड़ जाते हो तो आप अपना भी समय बर्बाद करने लगते हो। आपको पता नहीं चलता, लेकिन धीरे धीरे आप पतन की ओर चलने लगते हो और कुछ समय बाद ये आपकी आदत बन जाती है। आपकी आदत बन जाती है कि आप लोगों से घिरे हुए रहें। आप हमेशा ये चाहेंगे कि मेरे बारे में चर्चाएं हों, और उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार होंगे। इसीलिए जवानी का ये पहला कदम आपको बर्बादी की तरफ लेकर जाता है। हो सकता है कि जो लड़का आज आपकी उम्र में फेमस हो, प्रसिद्ध हो, दूसरों में जिसकी पूछ हो, वही लड़का आगे चलकर नाकामयाब रहे, और जो लड़का आज पढ़ाई कर रहा है वो आगे कामयाब बन जाए। लेकिन हम दूरदर्शी नहीं होते, हम तो आज का ही सोचते हैं। आज कौन कितना फेमस है, कितना प्रसिद्ध है, हमें उसी बात से फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपको अपने जीवन में कामयाब होना है तो आपको दूरदर्शी होना ही पड़ेगा। आपको सोचना होगा कि अगर आप आज मेहनत नहीं करेंगे तो कल आपका क्या होगा, आपको कैसा कॉलेज मिलेगा, आगे आप क्या पढ़ाई करेंगे। अगर आज आप इन बातों पर विचार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप आज से ही अपना समय बर्बाद करना छोड़ देंगे। इसके बाद जब आप मेहनत करके कॉलेज में पहुंचते हैं तो कॉलेज की जिंदगी स्कूल की जिंदगी से बिल्कुल अलग होती है। वहां पर आपको नए नए लोग मिलते हैं। आपका चीजों को देखने का नजरिया धीरे धीरे विकसित होने लगता है। हर कोई चाहता है कि अगर वो कॉलेज में जाए तो थोड़ा एंजॉय करे, थोड़ा मजा ले, जिंदगी को थोड़ा समझे, और इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। जिंदगी को जानना भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ाई करना। अगर हम सिर्फ पढ़ाई करते रह जाएंगे और जिंदगी के बारे में हम बिल्कुल कोरे पन्ने की तरह रहेंगे तो हम जीवन की गहराइयों को कभी नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए जब आप किसी कॉलेज में दाखिला लेते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स डेवलप करो, अपना पैशन ढूंढो। ये देखो कि पढ़ाई के अलावा तुम्हें क्या करने में ज्यादा मजा आता है, और सही मायने में यही समय होता है अपनी कोई भी एक एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करने का। हो सकता है आपको गाने का शौक हो सकता है आपको खेलने का शौक हो, तो कॉलेज का समय आप इधर उधर बर्बाद करने की बजाय, बेफिजूल की चीजों में मजा लेने की बजाय आप अपनी स्किल पर काम कर सकते हैं। आप एक नई चीज सीख सकते हैं। पढ़ाई तो आपकी चलती ही रहेगी, लेकिन कॉलेज में पढ़ाई का इतना दबाव नहीं रहता, इसीलिए आदमी तरह तरह के गलत काम सीख जाता है। मदिरा पान करना, धूम्रपान करना, ये सारी आदतें ज्यादातर कॉलेज में ही पनपती हैं। लेकिन अगर आपकी सोच और नजरिया बिल्कुल स्पष्ट है कि आपको क्या करना है, आपको एक नई स्किल डेवलप करनी है, आपको जिस चीज में मजा आता है आपको उसी चीज को और ज्यादा निखारना है, तो आप अपना समय अपने आप को बर्बाद करने की बजाय एक नई चीज सीखने में लगा दोगे। और यही एक आदमी की सबसे बड़ी समझदारी होती है। जो आदमी जहर को भी दवा बनाकर इस्तेमाल करना जानता है वो जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएगा। अपने बुरे समय में भी वो कुछ ना कुछ अच्छा तो जरूर ढूंढ लेगा।
इसी समय में आप अपनी जवानी के चरम पर होते हैं। हम हो या आप हो या कोई भी हो, इस उम्र में लड़कियों के प्रति आदमी आकर्षित होता ही होता है। लेकिन कुछ लोग लड़कियों के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि वो अपने आप को ही तवज्जो देना बंद कर देते हैं। उनके पीछे चक्कर लगाना, उनके पीछे अपना समय बर्बाद करना, पैसा बर्बाद करना, ऊर्जा बर्बाद करना, ये सब एक युवा लड़का अपनी जवानी के चरम पर करता ही करता है। कुछ बिरले ही ऐसे लोग होते हैं जो इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा कर रख पाते हैं। लेकिन यहाँ मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लड़कियों के पीछे अपना समय बर्बाद कर देते हैं और फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। ना तो कोई कला सीखते हैं, ना अपने पैशन को फॉलो करते हैं और अपने आप को उस लड़की के गम में धूम्रपान और मदिरापान जैसे नशे में डाल देते हैं और अपना जीवन, अपना समय पूरी तरह से बर्बाद कर लेते हैं और साथ ही बर्बाद कर लेते हैं अपनी हेल्थ। ऐसे लोग इमोशनल रूप से इतने टूट जाते हैं कि वो जिंदगी भर इस गम को सहते रहते हैं। उनके दिल में ये दर्द हमेशा के लिए समा जाता है। इसीलिए किसी भी लड़की के लिए अपना बहुत ज्यादा समय बर्बाद ना करें, उससे सीधी बात करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें, अल्फा मेल बने, जो है सामने है। अगर उसने मना किया तो आपने पीछा करना बंद कर दिया, आपने उसकी तरफ देखना तक बंद कर दिया। आप क्यों उसका पीछा करेंगे जब उसने मना कर दिया? तो सीधी सीधी बात करिए, अपना समय बर्बाद ना करिए। किसी भी व्यक्ति को इतनी ज्यादा तवज्जो मत दीजिए कि आप खुद को ही बर्बाद कर लें। लेकिन ऐसा होता उन्हीं लोगों के साथ है जो अपने अंदर कोई नई स्किल डेवलप नहीं कर रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो अपने पैशन को या अपनी स्किल को फॉलो कर रहे होते हैं, उनके पास प्यार की कोई कमी नहीं रहती। लड़कियां अपने आप उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं। तो आपको क्या बनना है? आपको उनके पीछे भागना है या आप चाहते हैं कि वो आपके पीछे आए? ये आप पर निर्भर करता है और रास्ता मैंने आपको साफ साफ बता दिया है। और लड़कियों के मामले में भी ये बात लागू होती है। आप तरह तरह के फैशन करके लोगों को लुभाना चाहती हैं, लड़कों को लुभाना चाहती हैं। आप चाहती हैं कि लड़के आपके पीछे पीछे चक्कर काटें और आपको पता ही नहीं होता कि इन सब चीज़ों से कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको क्या मिलेगा ये सब करके? आप क्या कॉलेज में फेमस हो जाओगे? क्या सब आपको जानने लग जाएंगे कि वाह वो तो सबसे खूबसूरत लड़की है? लेकिन उससे हासिल क्या होगा? आपका फायदा क्या होगा? इसीलिए अपने आप को इन बेकार की चीज़ों में ना फंसाएं। अपने आप को किसी ऐसी चीज में व्यस्त कर दें जिसको करने में आपको मजा आता है, जो आपका पैशन है। ये दोनों के लिए लागू होता है, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं और बाद में पछताते हैं कि उन्होंने कोई नई स्किल, कोई नया काम नहीं सीखा। पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन जो समझदार होते हैं वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ सीख लेते हैं, कुछ ऐसी स्किल डेवलप कर लेते हैं जो उनके आगे चलकर बहुत काम आती है। अब कॉलेज से निकलने के बाद जाहिर है आप नौकरी करेंगे, आप जॉब करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ आप जॉब के सहारे रहेंगे तो आप उम्र भर, जिंदगी भर नौकरी करते रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने समय का सदुपयोग करते हुए कोई स्किल डेवलप कर ली होती, कोई कला सीख ली होती, तो वही कला आपको आगे चलकर अपनी नौकरी से निजात दिला सकती थी। आप क्या चाहते हैं? आप जिंदगी भर नौकरी करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसी स्किल डेवलप करना चाहते हैं जो आपको एक आसान जिंदगी दे, एक आसान जरिया दे पैसे कमाने का, अपनी आमदनी बढ़ाने का? और यही आपकी पैसिव इनकम होगी, यही आपकी वो इनकम होगी जो आप कम मेहनत करके आसानी से हासिल कर सकते हो। तो जो स्किल आपने कॉलेज में सीखी थी वो आज आपके काम आ रही होगी। कितने ही कामयाब लोग हमने देखे होंगे जो सिर्फ अपनी स्किल को फॉलो करते हुए, अपने पैशन को फॉलो करते हुए जिंदगी में कामयाब बने। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई के सहारे नहीं रहे। अगर वो अपनी पढ़ाई के सहारे रहे होते तो आज भी वो किसी की नौकरी कर रहे होते, कहीं पर जॉब कर रहे होते। लेकिन उन्होंने अपने कॉलेज के समय का सदुपयोग किया, उसमें कोई स्किल डेवलप की और वही स्किल उनका करियर बन गई, उनका जीवन बन गई। और यकीन मानिए, अगर आप इतने सिंपल रूल्स फॉलो करते हैं तो जिंदगी में
आप बहुत ही कामयाब होने वाले हैं। अगर आपने 35 साल की उम्र तक ये काम कर लिए हैं तो बाकी की बची हुई पूरी ज़िंदगी यानी कि तकरीबन 50-60 साल आप बड़े ही आनंद से जिएंगे। आपको जीवन में वो परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेगी जो आपके माता पिता ने झेली होंगी। जीवन को बदल देने वाली महात्मा जी की ये बातें जब रमन ने सुनी तो उसकी समझ में आ गया कि जीवन उसको किस प्रकार जीना है। अगर आप भी इन बातों को समझ चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में।